बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पद्य खंड से चैप्टर फर्स्ट का सारांश, जिसका शीर्षक है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके राइटर हैं गुरु नानक जी। बच्चों, हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले लेखक का परिचय जानेंगे। लेखक गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनका पिता का नाम कालूचंद खन्नी, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। बच्चों, गुरु नानक जी ने व्यापक देश घूमे और मक्का मदीना तक की भी यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल, सच्चे, हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। बच्चों, यहां नानक जी ने ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत किए हैं। जो प्रथम पद है वो बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि राम नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया जाता है। दूसरे पद में संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रखर कवि हैं। पंजाबी सम्मिश्रित ब्रजभाषा इनकी रचना का मूल आधार है। कबीर जी की तरह इनकी रचनाएं भले ही ना हो, फिर भी धर्म उपासना, कर्मकांड आदि के स्थान पर प्रेम की पीर की अनुभूति स्पष्ट झलकती है। बच्चों, पहले पद में कवि ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं। वस्तुतः कवि दशरथ पुत्र राम की स्तुति ना कर परम ब्रह्म उस सत्य की उपासना करने पर बल देते हैं, जो अगोचर है और निराकाम है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकाम है। नाम कीर्तन ही राम नाम कीर्तन ही इस भवसागर से मुक्ति दिलाता है। जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक है
उस खान पान, रहन सहन आदि सभी विष से परिपूर्ण होता है। संध्या, जप, पाठ आदि करने से मुक्ति नहीं मिलती। जटा बढ़ाकर भस्म लगाने, तीर्थाटन मतलब तीर्थ करने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु कृपा और राम नाम ही जीवन की सार्थकता है। बच्चों, दूसरे पद में कवि ने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि से परिपूर्ण मानव के पास ईश्वर फटकता तक नहीं है। जिस प्रकार पानी पानी के साथ मिलकर अपना स्वरूप उसी में अर्पण कर देता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा पाकर मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप से प्राप्त कर लेता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।